फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की अपील 1 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खुसूसी बेंच तश्कील। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी खुसूसी बेंच का हिस्सा होंगे। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल, मरियम नवाज को 7 साल और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर को 1 साल कैद की सजा सुनाई थी। साहब ने एक दफ़ा फिर कौम से सफ़ेद झूठ बोला। उन्होंने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर तरामीम के बिल के ऊपर कौम को और अपने कारकुनों को गुमराह करने की कोशिश की। आज उनका अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना था कि हुकूमत ऐसा बिल ला रही है जिससे बिजनेसमैनों को मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में 180 दिन के लिए बंद किया जा सकेगा। ये सफ़ेद झूठ है जो एहसन इकबाल साहब ने बोला है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में तरामीम FATF के मयार के मुताबिक हैं। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से नैब को निकाल दिया जाए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत सजा 10 साल कर दी गई है। एहसन इकबाल ने कौम और अपने कारकुनान को गुमराह करने की कोशिश की। जाती मफाद और लीडर को बचाने के लिए झूठ ना बोलें। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का वीडियो बयान। कई दिन से मुस्लिम लीग नवाज लिमिटेड डिमांड कर रही थी कि NRO किसने मांगा। हुजूर वाला ये हैं वो ज़राए जिनकी वसातत से NRO मांगा गया। तारीख गवाह है कि हर बार नून लीग की क़यादत ने मुल्क और कानून से फरार का रास्ता इख्तियार किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट, दस्तावेज़ात भी साथ ही शेयर कर दी। विफाकी वज़ीर शिबली फराज के ट्वीट के जवाब में नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने भी दस्तावेज़ के साथ ट्वीट दाग दी। कहती हैं नालायक लाडले कानून साज़ी भी नहीं कर सकते। FATF कवानीन पर नज़रसानी के लिए असद कैसर ने पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी। क्या स्पीकर और पूरे ऐवान ने NRO मांगा था? अपोजिशन के लोग कैद और हुकूमत खाने भुगत चुके। वज़ीर आज़म ये बताएं कि NRO मांगा किसने था? इनकी तो ये औकात ही नहीं। विफाकी वज़ीर मुराद सईद कहते हैं कभी बराह रास्त और कभी बेरोजगार मौलाना साहब के जरिए NRO प्लस मांगते हैं। चोरी छुपाने के लिए हर फोरम और हर तरीके से मुकमुका चाहिए। पहले पूछते थे कैसा NRO, फिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई। FATF कानून साजी में तहरीरी NRO मांगा गया। हिज़्ब इख्तिलाफ रोज़ बरोज़ मायूस, इनकी साजिशें नाकामियों की भेंट चढ़ रही हैं। वज़ीर आज़म ने सियासत को पाक कर दिया। नून लीग के लीडर्स और इनके हिमायती दिन रात बताते थे कि नवाज शरीफ कितने बीमार हैं। नवाज शरीफ को अगर ना भेजा गया तो किस तरह इनकी जान को खतरा लाहिक होगा। कल से ये हजरात कह रहे हैं कि हुकूमत ने खुद भेजा, हम कैसे बुलवाएं। यही वो धोखा और झूठ है जिसकी बुनियाद पर नून लीग की तश्कील हुई। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल भी आ गया। ट्वीट में कहा कि राय के तर्जुमान नवाज शरीफ की सेहत और नून लीग पर ट्वीट्स के बजाय मसाइल पर तवज्जो दें। सूबाई हुकूमत और वुज़रा ने कहा नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। PTI के झूठ, करप्शन और धोखे की सज़ा आवाम 2 साल से काट रही है। पंजाब हुकूमत यास्मीन राशिद और सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर से पूछें जिन्होंने कहा इलाज बाहर से होगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं नवाज शरीफ के इलाज पर नून लीग ने तमाशा बना रखा है। इंसानी हमदर्दी के तहत नवाज शरीफ को भेजा गया। बीमारियों की तशखीस और इलाज भी शुरू कर दिया था। नवाज शरीफ की शुरू से बाहर जाने की नीयत थी। नवाज शरीफ ने कहा था वो अपने ज़ाती मुआलिज से मशवरा करेंगे। नवाज शरीफ का मुतालबा था बैरून मुल्क जाकर इलाज कराना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत मुखालिफ फैसला कुन मार्के के लिए तैयार। आशूरा के बाद हम ख्याल अपोजिशन की APC बुलाने का फैसला। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अलावा दीगर अपोजिशन जमातों ने शिरकत की यकीन दहानी करा दी। नून लीग और पीपल्स पार्टी से मौलाना के राबिते जारी। दीगर अपोजिशन जमातें हुकूमत को घर भेजने के लिए धरना देने को तैयार। आइंदा हफ्ते मौलाना फजलुर रहमान की शहबाज शरीफ से मुलाकात का भी इम्कान है। लाहौर को मिसाली शहर बनाने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर में शहरी सहूलियात की बेहतरी के लिए वज़ारती कमेटी कायम।
पार्किंग के मसाइल हल करने के लिए प्लानिंग और ओवर चार्जिंग के सदेबाब, गदाकरी के सदेबाब, मेट्रो ब्रिज और अंडरपासेस के करीब मनशियात के आदी अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सदके का गोश्त, परिंदे बेचने वाले और धुआं देती गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं जराइम की बेखनी और जराइम पेशा अनासर की सुरखूबी के लिए हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात हैं। पंजाब पुलिस इस अज़्म की तकमील में दिन रात मसरूफ़ हैं। अवाम के फ़ायदे के लिए पंजाब पुलिस के पॉलिसी इक़दामात हौसला अफजा हैं। 2 साल में मुनशियात के 494 बड़े गिरोहों की निशानदही और कार्रवाई की। पुलिस खिदमात मराकज़ में 7 लाख से ज़ायद केसेस पर कार्रवाई हुई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निज़ार खोड़ो कहते हैं हमारे दौर में पेट्रोल 90 रुपए लीटर और डॉलर 90 रुपए का था। महंगाई करके और कर्जे उतारने के लिए हमारी खाल उधेड़ी जा रही है। रोजगार की जगह कब्र का टुकड़ा मिल रहा है। लोगों ने इनका नाम यू टर्न खान रख दिया। अब लोग कहते हैं मुसीबत आज़म से मुल्क की जान कब छूटेगी। सच्चे लीडर बेनज़ीर भुट्टो की तरह पाकिस्तान आकर दिखाते हैं। कराची में तेज बारिशों से नदी नाले बिफर गए। गुज्जर नाले में डूबने वाले 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मलीर नदी में तुगयानी, सड़कें ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल। सुजानी टाउन, यूसुफ कोट समेत कई इलाकों से पानी ना निकाला जा सका। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। शहरी हुकूमत की मुद्दत 28 अगस्त को मुकम्मल होगी। नए मुतफ़िका एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 3 शख्सियात के नाम ज़ेर गौर। सिंध हुकूमत नाम फाइनल करेगी। सिब्बे के इलाके मिट्री के करीब हादसा, 10 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 7 मर्द, 2 बच्चे और 1 खातून शामिल। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजदा ट्रक और मुसाफिर वैन के दरमियान तेज रफ्तारी के बायस हादसा पेश आया। सीपैक से मुतालिक मुलाजमतें और इक़दामात वेबसाइट पर पोस्ट होंगे। सीपैक से मुतालिक बेबुनियाद प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। इक़दामात, पहलुओं और अफराद से मुतालिक गुमराहकुन इत्तलात फैलाई जा रही हैं। अवाम मुलाजमतों और इक़दामात पर झूठी खबरों पर कान मत धरें। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासिर अफराद की तादाद 2 करोड़ 34 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 8,10,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 1,80,000 से ज़ायद। ब्राज़ील में 1,14,287। बरतानिया में 41,429। इटली में 35,437। स्पेन में 28,838। फ्रांस में 30,512। मैक्सिको में 60,254। भारत में 57,258। ईरान में 20,643 और रूस में 16,383 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार थमने लगे। मजीद 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,235 तक पहुँच गई। मुतासिर अफराद 2,92,765 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,27,965 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 96,178। खैबर पख्तूनख्वा में 35,720। इस्लामाबाद में 15,493। बलूचिस्तान में 12,507। गिलगित बल्तिस्तान में 2,657 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,245 हो गई।
लाहौर में बड़े पैमाने पर दोबारा कोरोना वायरस की आलमी वबा के हवाले से स्मार्ट सैम्पलिंग, मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले 59,815 अफराद के नमूने लिए गए। PCR टेस्ट के जरिए सिर्फ 95,095 अफराद कोरोना वायरस का शिकार पाए गए। मार्केट, शॉपिंग मॉल, सियाहती मराकज़, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हेल्थ वर्कर्स, सरकारी मुलाजमीन और मजालिस में नमूने लिए गए। वादिये नारान के 5 होटल्स के स्टाफ में कोरोना वायरस की तस्दीक। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुतासरा होटल्स के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। होटल्स सील कर दिए गए। ताहुक्म सानी होटल्स बंद रखने का हुक्म। होटल इंतजामिया के इक़दामात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। होटल स्टाफ से कोरोना वायरस सयाहों और सयाहों से दूसरे शहरों में मुंतकिल होने का खदशा जाहिर कर दिया। रावलपिंडी में आटे और रोटी की कीमत में इजाफा कर दिया गया। आटे और मैदे की कीमतों में इजाफे पर नान बाइयों ने कीमतें बेपनाह बढ़ा दी। रोटी 7 रुपए से 10 रुपए, खमीरी रोटी 12 रुपए से 15 रुपए, नान 15 रुपए से 18 रुपए, तंदूरी पराठा रोगनी नान 25 रुपए से 30 रुपए कर दिया गया। इंतजामिया ने 24 अगस्त से नान बाइयों के खिलाफ क्रैकडाउन की ठान ली। दफ्तर खारिजा ने पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग पर भारतीय वजारत खारिजा का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारतीय वजारत खारिजा का बयान गैर जिम्मेदाराना है। मकबूजा कश्मीर को अंदरूनी मामला करार देना आलमी करारदादों के मनाफी है। भारतीय खुदसाख्ता दावों की कोई बुनियाद नहीं। झूठे भारतीय दावे कश्मीर की हैसियत तब्दील नहीं कर सकते। सीपैक पर भारतीय प्रोपोगंडा को मुस्तरद करते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। मकबूजा वादी में जगह जगह नाके, रास्ते बंद, पकड़ धकड़ का सिलसिला तेज। बांडीपुरा से 5 कश्मीरी नौजवान गिरफ्तार, नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। गुज़श्ता बरस से नाफिज लॉकडाउन में भारतीय फौज ने 217 कश्मीरियों को शहीद किया। अमरीकी पुलिस के हाथों स्याह फॉर्म के कत्ल का सिलसिला जारी। जॉर्ज फ्लॉयड के बाद एक और स्याह फॉर्म पुलिस के हाथों मारा गया। ल्यूजियाना रियासत में अमरीकी पुलिस ने एक और स्याह फॉर्म शख्स को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। 31 साला स्याह फॉर्म ट्रैफर्ड को 11 गोलियां मारी गईं। अमरीकी अवाम कत्ल पर शदीद गुस्से में। अमरीकी पुलिस ने कहा कि स्टोर में घुसने की कोशिश पर स्याह फॉर्म को गोलियां चलाई गईं। ईरान पर आलमी पाबंदियों में तोसी की कोशिश के मामले पर अमरीका मजीद तनहा रह गया। सलामती काउंसिल के 15 में से 13 ममालिक ने तेहरान पर पाबंदियां बहाल करने की मुखालफत कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पियो ने गुज़श्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा में एक और ख़त पेश किया था। ख़त में ईरान पर 30 दिन के अंदर आलमी पाबंदियों में तोसी का मुतालबा किया गया था।